हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को जीवन परिचय नहीं याद हुआ है तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको जीवन परिचय कैसे याद करना है। अगर नहीं याद हुआ है तो आप परेशान ना हो, केवल 5 पॉइंट से आप जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। कल आपका पेपर है तो अगर आपको जीवन परिचय याद हुआ है तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इन 5 पॉइंट को तैयार कर लीजिए और उसी से आप जीवन परिचय बनाकर परीक्षा में लिख देंगे। तो अगर आपको जीवन परिचय नहीं याद है तो आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करने के लिए उसका जन्म याद करें, मृत्यु याद करें कि किस सन में उसकी मृत्यु हुई थी और जन्म का स्थान कहाँ हुआ था और माता और पिता का क्या नाम है। उसके साथ साथ रचनाएं याद कर लें, 4 से 6 रचनाएं याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। आपको जीवन परिचय छोड़ना नहीं है, जीवन परिचय लिख कर आना है। तो मैं सूरदास का जीवन परिचय लिख कर बताता हूँ। सूरदास का जीवन परिचय जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था और जो मृत्यु उनकी हो गई थी वो हो गई थी 1583 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1583 ईस्वी में। और जन्म का जो स्थान था वह रुनकता था। क्या था? रुनकता। जन्म का जो स्थान था वह रुनकता था और जो इनके पिता का नाम था वह रामदास था। क्या था? रामदास था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है? सूरसागर है, सूरसागर है और साहित्य लहरी है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं 4 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ये जो 3 रचनाएं हैं ये इनकी मुख्य हैं। अगर आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि आप यह लिख सकते हैं, केवल नाम से ही शुरू कर सकते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। इस प्रकार आप लिखेंगे तो 2 पॉइंट से आपके कितनी 2 लाइन बन जाते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। सूरदास जन्मान थे या नहीं इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करती थी। और इनके जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य था। वो एक बार गौ घाट पे आए और उन्होंने, सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का क्या किया? सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। और इनकी जो मृत्यु है वह गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1583 के लगभग ईस्वी के लगभग हो गई। तो आपको इतना लिख देना है, इतना बहुत आसान है। आप इन 5 पॉइंट से बनाकर लिख सकते हैं: जन्म, मृत्यु, जन्म का स्थान, माता का नाम और पिता का नाम, रचनाएं और गुरु का नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या? गुरु का नाम। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इन 5 पॉइंट को तैयार कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से और जीवन परिचय बनाकर इसी तरीके से आपको लिख देना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। इस प्रकार ये जो 3 रचनाएं हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार आपको तुलसीदास का भी जीवन परिचय लिख देना है। तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है? इसी प्रकार से लिखना है कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में हुआ था। इस प्रकार 2 लाइन आपके तैयार हो गए। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके क्या कहते हैं, इस प्रकार आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1532 ईस्वी में, जन्म का स्थान और पिता का नाम आत्माराम और मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वह रामचरितमानस था, जानकी मंगल था, दोहावली और गीतावली। इस प्रकार आप इन 5 पॉइंट को अगर जो तैयार करते हैं तो आप जीवन परिचय बनाकर बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है, आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप इन 5 पॉइंट को याद कर लें: जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। तो इन 5 पॉइंट से आप जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का बनाकर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखना है। आपको जीवन परिचय छोड़ना नहीं है। आप जीवन परिचय लिख कर आएंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय के और 5 नंबर कवि के जीवन परिचय की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।